बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें जी, आज मैं कोई रेसिपी आपको नहीं सिखाने वाली। एक बहुत ही अच्छा काम मैंने किया था, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि सबके बच्चे हैं और सब चाहते हैं कि बच्चे खुश हो जाएं। अगर माएँ उनके लिए कुछ करें तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था अरेबिक स्टाइल में, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बना सकते हैं हम अपने हाथों से, ताकि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि सादी पेंसिल लेके आप आउटलाइन ड्रा कीजिए, बॉर्डर बना लीजिए। मैंने ये 5 इंच का बॉर्डर बनाया था बाहर की तरफ। पहले हल्की हल्की पेंसिल से लगाइए, उसके बाद जब बॉर्डर बन जाएगा तो फिर मैंने 3 खाने बनाए हैं 8 इंचज़ के। इस तरह मैंने उसको डिवाइड कर लिया था लेंथ को। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो उसको डिवाइड कर लीजिए, और आपको जितने भी चाहिए बॉक्सेस तो उतने बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन 7 से 8 इंचज़ का एक बॉक्स बनाया था, क्योंकि मुझे 9 बॉक्सेस चाहिए थे। मैंने लोहे कुरानी लिखनी थी, तो मुझे 9 बॉक्सेस चाहिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि चौड़ाई में उसको 6 इंच रखा और लंबाई में उसको मैंने 7 to 8 इंच रखा, और उसके दरमियान मैंने हल्की सी पतली सी लाइन लगाई, जिस पे ताकि मैं बाद में लिख सकूं कलरिंग के बाद। तो देखिए, उसके बाद ना हमने कलरिंग स्टार्ट की थी। ऐसा किया था कि रैंडमली हमने कलर ना पहले सेलेक्ट कर लिए थे कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसमें आप बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं, तो बच्चे खुश भी हो जाएंगे और क्रिएटिव भी हो जाएंगे, और अपना फालतू टाइम जो होगा तो वो आपके साथ स्पेंड करेंगे। ये देखिए, साथ साथ आप बातें भी बच्चों से कर सकते हैं, उनके करीब हो सकते हैं, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारी मामा ने हमारे लिए कोई काम किया। तो अच्छा, अगर ये चार्ट्स हम बाज़ार से बनवाएं तो बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं। तो अगर आप कोशिश करें और थोड़ी सी स्पेस अपने बच्चों के लिए निकालें, उनके साथ बैठ के ये काम करें, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, 9 डब्बे हमने लिए थे, क्योंकि मैंने 9 वर्ड लिखने थे लोहे कुरानी के। तो 9 रंगों को देखिए, मैंने रैंडमली पहले हमने रख के देखा कहाँ कौन सा कलर सूट करेगा, तो फिर हमने लाइट लाइट ये देखिए शेडिंग की तरह इसको किया। तो 3D शेड्स ये हमने बना दिए हल्के हल्के तिरछे करके। उसके बाद जो पेंसिल थी उसको बेशक रेज़ कर दीजिएगा, या रेज़ ना भी करें तो उसके बाद हमने ब्लैक मार्कर लेकर बारीक वाला जो होता है उससे इसकी आउटलाइन बना दी। ये देखें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप ये नहीं कह सकते बच्चों को कि ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे अपनी मामा को हीरो समझते हैं कि माँ, हमारी माँ हर काम कर सकती है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मोटा बोर्ड मार्कर लिया कटिंग वाला। तो देखिए, उसके बाद मैंने इससे अल्लाह का नाम लिखा, अलिफ लाम मीम सबसे पहले लिखा। ये देखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं या ड्राइंग, तो मुझे अरबी लिखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो मैंने इसलिए देखिए लिखा, और सबसे पहले अलिफ लाम मीम लिखा। उसके बाद जो शद है उसी से मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली मद से। जो मद था उसको ही बना के चौड़ा, और चौड़ा कट वाला मार्कर जो होता है उससे बहुत ही प्यारी राइटिंग आती है। तो आपकी जैसी भी हो आप उसी तरह लिखिएगा। मैंने अरबी स्टाइल में लिखा है, क्योंकि मैंने अरबी ही लिखनी थी, तो मैंने अरेबिक स्टाइल में इसको लिखा है। तो लोहे कुरानी बहुत ही प्यारी, ऐसी आप बना के घर में भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही बरकत वाली होती है। इसको सुबह उठ के देखें तो सारी मुश्किलें पूरे दिन की आसान हो जाती हैं। तो ये मेरी बेटी की क्लास वर्क था, उसकी क्लास में हमने ये लगाना था, तो मैंने ख़ुद बनाया और बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कलर्स देखिए, कलर बहुत ही अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हमने तिरछे तिरछे करके इसको शेडिंग की तरह किया था, और तमाम बच्चों को हमने इस काम में शामिल कर लिया था। तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे कि कितना प्यारा मामा बना रही हैं। ये देखें, उसके बाद अरेबिक स्टाइल में सबसे पहले अलिफ लाम मीम लिखा था, उसके बाद ये देखिए अलिफ लाम मीम स्वाद लिखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, उसके बाद ऊपर मत डालिए और ऐसे लिखिए, बहुत खूबसूरत बन जाता है। या बच्चों के कोई भी अगर मॉडल बनाने हो तो वो आप अपने हाथों से बनाइए, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखें, फिर हा मीम मैंने लिखा, और आपने इसको करना है कि इसको आपने डिवाइडिंग इसकी बिल्कुल बेस्ट करनी है। और मैंने रैंडमली ऐसे डिवाइड किया था जैसे ईंटें लगाते हैं, सीधे मैंने 9 खाने नहीं बनाए, बल्कि मैंने इसको रैंडमली किया था। अभी मैं आपको इसकी फुल पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किया था। बिल्कुल बिल्कुल 9 बॉक्सेस आपने नहीं बना देने एक जैसे, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह रैंडमली बनाइएगा। ये देखिए, कोई चौड़ा कोई पतला, तो इससे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बनाने में भी अच्छा लग रहा था, और बाद में देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको अच्छा लगेगा। अपने बच्चों के लिए कुछ अपने हाथ से करके देना, और बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं कि मामा ने हमें ये चीज़ बना कर दिया। ये देखें, फिर ये काफ हाफ या आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद ये लिखा था मैंने, उसके ऊपर खड़ा ज़बर डालिए और फिर मद से ही मैंने इसकी तमाम वर्ड्स की ना मद से ही थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी थी, तो उससे ना सेम भी लग रहे थे वर्ड्स और ख़ूबसूरती भी आ गई थी ना एक चार्ट के अंदर। और कलर देखिए, आपको उम्मीद है कि अच्छे लग रहे होंगे। काफ क्योंकि खाली था तो इसके लिए मैंने छोटा बॉक्स बनाया था। आप इसको खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा वर्ड छोटा है उसका छोटा बॉक्स रखिए, कौन सा वर्ड बड़ा है उसका बड़ा बॉक्स रख लीजिए। तो इसी तरह बहुत खूबसूरत लग रहा है। फुल लुक देखिएगा, बहुत प्यारी सिंपल और ख़ूबसूरत ये बन के रेडी हुआ था। ये देखें, उसके बाद काफ मैंने लिखा, उसके बाद सबसे लास्ट में आमीन लिखा था। ये देखें, ये अरबिक रस्मुल ख़त में मैंने लिखा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखें, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखें, इसके कॉर्नर पे मैंने लोहे कुरानी लिख दिया था और इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दिया था। तो बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ था। तो जिसको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, तमाम मदर्स में इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मोटिवेट हों कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दूसरों में आसानियाँ बांटिए ताकि अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।